देखिए, अगर आपका कोई ज़मीन संबंधी विवाद चल रहा है किसी भी प्रकार का, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम सभी विवादित धाराओं को बताएँगे जिनमें विवाद सॉर्ट आउट किए जाते हैं। यानी कि कानून की मुख्य धाराएँ जिनकी ज़रूरत पड़ती है। और देखिए, अगर आप एक जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है? या आप कानून की जानकारी रखना पसंद करते हैं जानकारी रखना, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज़ नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो मैं पूरा एक निचोड़ लाया हूँ, ठीक है, यूपीआरसी का, कि ये धाराएं आपको सबको देखने चाहिए। एक एक धाराओं के बारे में समझाऊंगा शॉर्ट में, ठीक है, जो कि आपको रिसर्च भी करना चाहिए, ठीक है। और देखिए, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ये ज़मीन सही है तो नहीं, ठीक है, तो वो आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जूनियर एडवोकेट्स को कि भाई ये धाराएं जो हैं वो यूपीआरसी की धाराएं हैं, ठीक है। यूपीआरसी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, जो कि कृषि संबंधी जमीनों पर लागू होता है। हालांकि हम आगे जो है सीपीसी हुआ, ठीक है, सीआरपीसी हुआ, आईपीसी हुआ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हुआ, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट हुआ, रजिस्ट्री एक्ट हुआ, सबकी धाराओं के बारे में हम बताया करेंगे इसी प्रकार से, जिससे लोगों को बहुत आसानी हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। साथियों, शुरू करते हैं धारा 24। धारा 24 जो है सबसे मेन धारा है। ये तब काम में आती है जब सीमा संबंधी विवाद हो, यानी कि आपके पड़ोसी खातेदार ने, मान लीजिए पड़ोसी खेत वाले ने जब आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया हो, ठीक है, आपका विवाद हो रहा हो कि यहाँ तक हमारी ज़मीन, वो कह रहा नहीं यहाँ तक हमारी ज़मीन, तो आप धारा 24 में मेड़बंदी सीमांकन करवाते हैं, ठीक है। तो धारा 24 बेहद जरूरी है एक धारा, ठीक है, यूपीआरसी की। फिर है साथियों धारा 34। धारा 34 बेहद, वो भी बेहद जरूरी है। क्यों? धारा 34 यानी कि दाखिल खारिज, ठीक है। धारा 35(2) वो भी जरूरी है, क्योंकि जब भी दाखिल खारिज होता है, दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया तो 35(2) में ही अपील होती है, ठीक है, उच्च अधिकारियों को, ठीक है। इसके बाद साथियों आती है महत्वपूर्ण धारा, धारा 32, यानी कि अभिलेखों को ठीक किया जाने का प्रोविजन धारा 32 यूपीआरसी करती है, ठीक है। उसके बाद धारा आती है धारा 38, यानी कि गलती और लोप का सुधार, आपकी खतौनी नक्शा वगैरह में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार करने का प्रोविजन करती है धारा 38। अब आते हैं साथियों धारा 67 के बारे में। मैं फिर आपसे कहूंगा, कई लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों धारा 67 के बारे में। धारा 67 भी एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है कि अगर कोई भी ग्राम सभा की जमीन पर, कोई सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर रहा है, उसे क्षति पहुंचा रहा है, धारा 67 में ही कार्रवाई होती है, जुर्माना वगैरह बुलडोजर इसी में चलता है, ठीक है। उसके बाद साथियों धारा 75 और 76, ये भी पढ़ने वाली चीज़ है, क्योंकि धारा 75 और 76 जो है वो संक्रमणी अधिकार और असंक्रमणी अधिकार वाले भूमिदरों के बारे में प्रावधान करती है, और खातेदार को, जो भी मान लीजिए खातेदार हैं, उनके वर्गों को दर्शाती है, ठीक है। अब इसी के बाद साथियों आती है धारा 80, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा 80 जो कि पहले 143 के नाम से जानी जाती है। धारा 80 यानी कि जब भी आप कोई प्लॉट वगैरह अपनी कृषि की ज़मीन पे गैर कृषि कार्य करते हैं, तो धारा 80 ही उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो धारा 80 भी काफ़ी ज़रूरी है, जिसे 143 के नाम से भी जानते हैं आप, ठीक है। इसके बाद साथियों आती है धारा 98। 98 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि प्रोविज़न करती है कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के व्यक्तियों को, भूमिधरों को अंतरण पर प्रतिबंध, यानी कि जमीन बेचने या ट्रांसफर यानी कि किसी भी प्रकार से बेचने, वसीयत, दान में देने से प्रतिबंध लगाती है, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी ज़मीन खरीदें एससी एसटी की, तो भाई या तो 98 में परमिशन हो या तो 80 हो, वरना आप एससी की ज़मीन मत खरीदिए, और एसटी तो किसी कंडीशन में खरीद ही नहीं सकते, ठीक है। और जो धारा 99 है वो एसटी के बारे में प्रोविज़न करती है, सेम टू सेम यही वाले, ठीक है। अब साथियों हम बात करेंगे धारा 108। धारा 108 जो है वो भी यूपीआरसी की सबसे महत्वपूर्ण धारा है भाई, ठीक है। क्यों? इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा उत्तराधिकार क्रम दिया गया है। धारा 108 और 109 में, 108 में शायद पुरुष का, 109 में जो है वो महिला का। तो ये भी आप पढ़िए कि मान लीजिए जो भी मृतक मान लीजिए हैं, ठीक है, उन्हें, उनकी प्रॉपर्टी किस किस को ट्रांसफर होगी, तो वो भी आप देखिए भाई, ठीक है ना। इसके बाद साथियों आती है धारा 116 और धारा 117। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये धारा है यूपीआरसी की। धारा 116 117 जो है वो साथियों प्रोविजन करती है बंटवारा संबंधी और अंश डिक्लेरेशन संबंधी। लेकिन इससे पहले साथियों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, कानून की जानकारी रखना चाहते हैं, इसी प्रकार से आप चाहते हैं कुछ नया सीखें हम, ठीक है, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ओनली 59 रुपये में, ठीक है। कई लोगों ने, हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। इसमें आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। हम प्रीमियम वीडियो, स्पेशल वीडियो बनाते, जो कि केवल मेंबरशिप वाले ही देख पाते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो की कमेंट्स में तुरंत रिप्लाई मिलेंगे, ठीक है। जो भी कोर्ट ऑर्डर्स वगैरह जो प्रीमियम वीडियो होते हैं वो देख सकेंगे,
ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी 59 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी जाइए ज्वाइन करिए इसको। देखिए साथियों, अब बात करेंगे हम धारा 134 के बारे में। धारा 134 भी यूपीआरसी की काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है। अब ये क्या प्रोविज़न करती है वो भी आप जान लीजिए। धारा 134 प्रोविज़न करती है कि बिना अधिकार अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो बिना किसी अधिकार के किसी की ज़मीन पे कब्जा किए बैठे कई सालों से, ठीक है, तो आप उन्हें बेदखल यानी कि हटवा सकते हैं। और जबकि नियम नंबर 127 ये भी प्रोविज़न करता है कि भाई उन लोगों से आप मुआवजा के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, मुआवजा भी आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये धारा 134 है, ये भी इस एक्ट की बहुत महत्वपूर्ण धारा है। धारा 144, ठीक है, खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है। यानी कि जो व्यक्ति 50 सालों से प्रतिकूल कब्जेदार हैं वो भी इस पे जो इस फायदा का इस जो धारा जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए, ठीक है, जो कि पहले धारा 144 229 बी थी, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, ये भी पढ़िए आप। इसके बाद साथियों आती है धारा 208 और 207। 208 और 207 ये जो है ये भी महत्वपूर्ण है। ये प्रथम अपील और द्वितीय अपील के बारे में प्रोविज़न करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद साथियों जो धारा आती है वो आती है धारा 212। ये भी आपको और जो भी काश्तकार हैं यानी कि जो भी पीड़ित हैं जो भी हैं सबके लिए धारा 212 बेहद ज़रूरी है। चलिए बता देता हूँ ये धारा 212 क्यों ज़रूरी है। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, ठीक है, टीए जिसे बोलते हैं, टीए इसी से डलता है। अब आपको यही पता नहीं हो अगर टीए क्या होता तो मैं आपको बता दूँ कब काम में आता है। साथियों उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका मुकदमा जो है हमारी अदालत में चल रहा है, मैं हूँ तहसीलदार, ठीक है। अब आपको ये लग रहा है कि तहसीलदार जो है वो दूसरी पार्टी से पैसा खा चुका है, पता चल जाता है आसानी से, ठीक है। फिर भी आपको डाउट है, शक है, तो आप क्या करें, आप जो है संबंधित न्यायालय को, दूसरे न्यायालय को जो है, दूसरा न्यायालय इसमें होता है एसडीएम न्यायालय को, धारा 212 के अंतर्गत आप जो है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डाल सकते हैं। महोदय ये व्यक्ति जो है इस पर हमें कम भरोसा है, ये दूसरे व्यक्ति से इनका आना जाना ज़्यादा वो है, मुझे इन पर भरोसा नहीं है, मान लीजिए जो भी है, ठीक है। इसलिए मामले को स्थानांतरित करने की कृपा करें, ठीक है। और मामला आदेश सुरक्षित नहीं है तो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं रहेगा, उस मामले की सुनवाई जो है वो दूसरे अधिकारी करेंगे, ठीक है। तो धारा 212 जो है साथियों, जो टीए है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका काम बिगड़ने से भी बचा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और देखिए आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में, ठीक है। और अगर कोई लीगल एडवाइस लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा साथियों। जय हिंद।